हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ज़ोरटान AM टैबलेट के बारे में कि ये दवा किस काम में आती है, इसके क्या उपयोग हैं और इसके उपयोग से क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ये दवा कैसे काम करती है। तो इस वीडियो से आप लोगों को ज़ोरटान AM टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। अब आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो बात कर लेते हैं कि ये दवा किस काम में आती है। तो इस दवा का इस्तेमाल होता है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इसमें दो दवाएं मौजूद हैं, ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें है लोसार्टन पोटेशियम 50 mg यानी कि 50 mg में। इसके अलावा इसमें जो दूसरी दवा है उसका नाम है एम्लोडिपिन जो कि 5 mg यानी कि 5 mg में मौजूद है। ये दोनों दवाएं मिल करके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती हैं और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने का काम करती हैं। तो ये दोनों दवाएं मिल करके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करती हैं, वाइडन करने का काम करती हैं, ताकि हार्ट खून को और आसानी से पंप कर सके और दिल पे कम दबाव पड़े। तो इससे क्या होता है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी कि ब्रेन स्ट्रोक, जिसको हम लकवा या फिर फालिज कहते हैं, उसका जोखिम कम हो जाए। तो अगर बात की जाए इस दवा के इस्तेमाल के बारे में, उपयोगों के बारे में, तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के फ़ायदों के बारे में। तो क्योंकि ये दवा हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है, और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे और नहीं जानते हैं तो बता दें कि अगर ब्लड प्रेशर लंबे समय तक हाई बना रहे तो ऐसे में बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं, मतलब कि जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है और इसी तरह से ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बना रहता है। ब्रेन स्ट्रोक यानी कि लकवा या फिर फालिज, और किडनी प्रॉब्लम्स यानी कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों का भी खतरा बना रहता है, जिसमें कि किडनी फेलियर भी शामिल है। तो इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो ये दवा साइलेंट किलर को एक तरह से टालती है, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है, हाइपरटेंशन का इलाज करने में ये दवा मदद करती है। तो यही इस दवा का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर इस दवा के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो बहुत तरह के रिस्क टल जाते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक का रिस्क हो या फिर स्ट्रोक का या फिर किडनी फेलियर का रिस्क हो। लेकिन ये दवा धीरे धीरे करके काम करती है और काम करने में थोड़ा समय लेती है, तो इसलिए आपको ये दवा रेगुलर लेते रहना होता है और डॉक्टर की सलाह पर ही इस दवा को लेना है। अपनी मर्ज़ी से इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है और जब तक कि आपके डॉक्टर ये दवा छोड़ने को ना कहें तब तक आपको ये दवा लेते रहना है। और अब बात कर लेते हैं कुछ सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉशंस के बारे में। तो ये दवा आपको अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना है। आपके डॉक्टर अगर ये दवा आपके लिए प्रिस्क्राइब करें तभी आपको लेना है, या फिर डॉक्टर की सलाह से लेना है। अपनी मर्ज़ी से इस दवा को नहीं लेना है और न ही आपको अपनी मर्ज़ी से इस दवा को छोड़ना है। जब तक कि आपके डॉक्टर ये दवा लेते रहने को कहें तब तक आपको ये दवा लेते रहना है। अपनी मर्ज़ी से इस दवा को नहीं बंद करना है। और बेहतर ये होता है कि इस दवा को आप हमेशा, मतलब कि रोज़ाना एक ही टाइम पर लें, ताकि ये दवा शरीर में बराबर मात्रा में मौजूद रहे और ये दवा अच्छे से काम कर सके और पूरे फ़ायदे पहुंचा सके। इसके अलावा इस दवा के इस्तेमाल के दौरान आपको अपनी लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस करने होते हैं, क्योंकि ये दवा इलाज का सिर्फ एक हिस्सा होती है। तो लाइफ स्टाइल में चेंजेस भी ज़रूरी हैं, तभी ब्लड प्रेशर कम होता है, जैसे कि स्मोकिंग को छोड़ देना और ऐसे खाने को भी बंद करना जिसमें कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, सोडियम की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो, ऐसे खानों में उनसे परहेज़ करना चाहिए है। और ऐसे ड्रिंक से भी परहेज़ करना चाहिए जिसमें कि शुगर या फिर सॉल्ट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती हो। और जो हाई फैट डाइट होती है उसको भी बिल्कुल अवॉइड करना है। लो फैट डाइट पे आना है, हेल्दी डाइट लेना है और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, कम हो सके। और अगर किसी को लीवर या फिर किडनी से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तो ऐसे में सबसे पहले तो डॉक्टर को इसके बारे में बताना ज़रूरी है। ये दवा लेने से पहले डॉक्टर को इसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। या फिर अगर किसी को सीवियर डिहाइड्रेशन है तो भी सबसे पहले तो डॉक्टर को इसके बारे में बताएं, नहीं तो इस दवा के इस्तेमाल से परेशानी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं। और वो महिलाएं जो कि स्तनपान करा रही हैं या फिर जो महिलाएं गर्भावस्था में हैं तो उनको भी ये दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए है, तभी ये दवा इस्तेमाल करनी चाहिए है। इसके अलावा इस दवा के इस्तेमाल के दौरान अपने ब्लड प्रेशर की भी निगरानी करते रहना चाहिए है। ब्लड प्रेशर भी चेक करते रहना चाहिए है कि कहीं ब्लड प्रेशर नॉर्मल से नीचे तो नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी कभी को होता ऐसा है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल से भी नीचे आ जाता है, तो जिससे कि परेशानी आ सकती है, जैसे कि चक्कर आना, कमज़ोरी आना। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक करते रहना चाहिए है, ताकि ब्लड प्रेशर की निगरानी हो सके और ब्लड प्रेशर अपने एक नॉर्मल रेंज में मौजूद हो। इसके अलावा डॉक्टर किडनी फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं, तो किडनी फंक्शन टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है कभी कभी को कुछ कंडीशंस में। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में।
यानी कि दुष्प्रभावों के बारे में। तो आमतौर पर जो इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये अपने आप ही चले जाते हैं धीरे धीरे करके, जैसे जैसे दवा बॉडी के साथ में एडजस्ट करती है वैसे वैसे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं और नॉर्मली इनके लिए कोई मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप में कोई साइड इफ़ेक्ट गंभीर हो जाए या फिर अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट आप में लगातार बना रहे तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई एलर्जी हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से आपको संपर्क करना है। तो भाई ये बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो देखिए इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कुछ कॉमन होते हैं, कुछ अनकॉमन होते हैं, कुछ रेयर होते हैं। तो हम बात करेंगे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि आम दुष्प्रभावों के बारे में, क्योंकि एक दवा अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स दिखा सकती है, तो इसलिए हम जो है सभी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि आम दुष्प्रभावों के बारे में। तो जैसे कि सुस्ती होना या फिर थकान महसूस होना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं। और इसी तरह से स्वेलिंग हो सकती है एड़ी या फिर पैर में, जिसको कि एडिमा बोला जाता है। सर दर्द हो सकता है, नींद आ सकती है, चक्कर आ सकता है, स्वाद में बदलाव आ सकता है, पेट दर्द हो सकता है, अपसेट स्टमक, इस तरह की परेशानी हो सकती है, नींद आ सकती है इसकी वजह से, या फिर चक्कर आ सकता है। तो इसलिए ड्राइविंग या फिर हैवी मशीनरी को ऑपरेट करने से भी थोड़ा बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। अगर इसके इस्तेमाल से नींद आए बहुत ज़्यादा या फिर चक्कर आए तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिसमें कि अटेंशन की बहुत ज़्यादा यानी कि फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हो। इसके अलावा फ्लशिंग जैसी सेंसेशन होना है, मतलब कि चेहरे के आसपास के जो हिस्से होते हैं, चेहरे पर भी और कान के आसपास, गर्दन के आसपास के हिस्से में गर्माहट महसूस हो सकती है, इसको फ्लशिंग कहा जाता है। पाल्पिटेशन हो सकती है, मतलब कि घबराहट हो सकती है, दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसके अलावा पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है खून के अंदर। नोसिया हो सकता है, मतलब कि उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। पेट में दर्द हो सकता है, सांस फूल सकती है, बॉल हैबिट्स में बदलाव आ सकता है, मतलब कि पोटी के टाइमिंग में बदलाव आ सकता है। नेज़ल कंजेशन, मतलब कि नाक में जकड़न हो सकती है, स्टफ़ी नोज़ जिसको कहा जाता है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, ये धीरे धीरे करके चले जाते हैं। लेकिन आप में साइड इफ़ेक्ट अगर बना रहे कोई तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए है। और अब बात कर लेते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डोज के बारे में। देखिए इसकी डोज जो होती है ये कोई यूनिवर्सल नहीं होती है, सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। तो ये डॉक्टर द्वारा तय की जाती है पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, और हर पेशेंट की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे डोज इसकी कोई फिक्स नहीं होती है, सभी के लिए एक जैसी नहीं होती है। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए इसकी डोज अलग अलग हो सकती है। वैसे आमतौर पर बात करी जाए तो इसकी एक खुराक रात के टाइम या फिर सुबह के टाइम लेने को कहा जा सकता है। आमतौर पर रात के टाइम लेने को कहा जाता है, और किसी किसी पेशेंट को हो सकता है कि ये दवा 2 टाइम पे लेने को रेकमेंड किया जाए डॉक्टर द्वारा। तो ये टैबलेट है तो इसको पानी के साथ में निगलना होता है। इसको चाहे तो खाली पेट भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं। वैसे खाने के बाद लेना बेहतर होता है। वो डॉक्टर आपको बता देते हैं कि कैसे लेना है, कब लेना है, टाइमिंग भी बता देते हैं, और आपको रोज़ाना एक ही टाइम पे इसको लेना चाहिए, ये बेहतर होता है। और अब बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। तो ये कॉम्बिनेशन टैबलेट है, मतलब इसमें 2 दवाएँ मिलाई गई हैं, जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया। इसमें जो दवा है लोसार्टन पोटेशियम जो कि 50 mg में मौजूद है, और जो दूसरी दवा है इसमें वो हेमोडिपिन जो कि 5 mg में मौजूद है। तो ये दोनों दवाएं मिल करके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती हैं। जब एक दवा से काम न चल पाए तो ऐसे में कॉम्बिनेशन मेडिसिन दी जाती है, यानी कि 2 दवाओं का मिश्रण दिया जाता है। जैसे कि टैबलेट 2 दवाओं का मिश्रण है, तो अगर एक दवा से काम ना चल पाए तो इस तरह से 2 दवाओं का मिश्रण दिया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर आराम से कम हो सके, इफेक्टिवली कम हो सके। तो इसमें जो लोसार्टन पोटेशियम दवा है ये एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, जिसको कि ARB कहा जाता है शॉर्ट में। और इसमें जो एम्लोडिपिन है इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहा जाता है, इसको भी शॉर्ट में CCB कहा जाता है। तो इसमें जो दवा है लोसार्टन पोटेशियम, इसका काम ये होता है कि ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है, ब्लड वेसल्स को एक तरह से सिकुड़ने नहीं देती है, संकुचित नहीं होने देती है, और ब्लड वेसल्स को वाइड करती है ताकि खून आराम से फ्लो हो सके, ब्लड आराम से फ्लो हो सके। तो इससे क्या होगा कि ब्लड वेसल्स पे खून का दबाव कम पड़ेगा, ब्लड आर्टरीज पे खून का दबाव कम पड़ेगा, और जब खून का दबाव कम पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर, इसी को तो कहते हैं ब्लड प्रेशर का कम होना, तो ब्लड का प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो दूसरी दवा है CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करती है, जिससे कि जो दिल की धड़कन होती है उसमें कमी आती है और दिल पे पड़ने वाला दबाव भी कम होता है। इससे खून आराम से दिल पंप कर पाता है और
और इस इफ़ेक्ट के चलते भी ब्लड प्रेशर कम होता है। तो इस तरह से ये दोनों दवाएं मिल करके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती हैं। तो ये थी पूरी जानकारी ज़ोरटान AM टैबलेट्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये देखिए दवा जो है ये बिल्कुल हार्ट के शेप में है और ये आप स्ट्रिप भी देखिए बिल्कुल हार्ट के शेप में है। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल आपको अपनी मर्ज़ी से कभी भी नहीं करना चाहिए है, डॉक्टरी सलाह ज़रूरी होती है।